हेलो स्टूडेंट्स, मैं रॉबिन गुप्ता आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं एनसीईआरटी में जो चैप्टर 3 दिया है यानी कि त्रिकोणमिति, उसकी प्रश्नावली 3.2। क्योंकि प्रश्नावली जो 3.1 थी वो मैं आपको इससे पिछले वीडियो में समझा चुका हूं। अब आते हैं देखिए प्रश्नावली 3.2 पे। देखिए इसमें जो शुरू की 5 या 6 क्वेश्चन हैं वो शायद इस तरीके के दिए हैं कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात ये तो आपको दिया गया है और बाकी के 5 आपसे निकलवाई जाएंगे। वो कोई सा एक आपको दे देंगे, वो साइन एक्स का मान भी दे सकते हैं, कॉस एक्स का मान भी दे सकते हैं, टेन का, कॉट का, सेक का या कोसेक का, किसी एक का मान आपको दे देंगे। जैसे यहां पर सेक एक्स का दिया है। और जो बाकी के 5 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनके मान आपसे निकलवाए जाएंगे। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 4 लिखा, यहां पे आपको सेक एक्स का मान दिया गया है 13/5 और यह भी लिखा है कि एक्स चतुर्थ चतुर्थांश में है। तो इसके शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे उनके मान हमें निकालने हैं। अब देखिए तो यहां पे जो आपको सेक एक्स का मान दिया देखिए 13/5, तो या तो आपको देखिए इस तरीके के सारे सूत्र याद हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है और कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। उससे सारे मान निकल सकते हैं। लेकिन अगर वो सूत्र याद नहीं है तो आप त्रिभुज वाले मेथड से करें, वो सबसे ठीक लगता है मेथड, इसलिए मैंने यहां लिख भी रखा है थोड़ा। वो सभी लोगों को ठीक लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं होती, केवल जो उनकी परिभाषाएं हैं। जैसे यहां पे आपको देखिए सेक एक्स का मान कितना दे रखा है 13/5, तो पहले मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें ये कोण 90 अंश का है, ये मैंने एक्स माना है। अब सेक की परिभाषा आप लोग जानते हैं, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार होती है। तो यानी मुझे एक ऐसा त्रिभुज बनाना जिसमें कर्ण की लंबाई तो हो 13 और आधार की लंबाई कितनी हो 5, जैसे मैंने देखिए बना रखा है। कोण के देखिए x के सामने वाली भुजा लंब, 90 के सामने वाली भुजा कर्ण, तो कर्ण कितनी थी 13 और कोण जिस भुजा पर बना होता है वो भुजा यानी कि आधार, और वो कितनी है 5। अब या तो मैं सीधा ही 13 और 5 लिखा रहने दूं, लेकिन देखिए ऐसे क्वेश्चंस में हम सीधे संख्याएं नहीं मान सकते, क्योंकि ये आपको जो 13/5 दे रखा है ये शायद सॉल्व करके ही हो सकता है दे रखा हो सकता है 26/10 हो त्रिभुज में, तो मैंने 2 से कैंसिल किया, कितना आ गया 13/5। यानी त्रिभुज में जो कर्ण की लंबाई हम 26 भी ले सकते हैं और आधार की लंबाई 10 या 39/15, ऐसे तो अनंत संभव हैं। क्योंकि ये भी अगर मैं 3 से कैंसिल करूं तो देखिए 13/5, ऐसे अनंत पॉसिबिलिटीज हैं, अनंत त्रिभुज ऐसे बन सकती हैं जिनमें सेक एक्स का मान 13/5 निकल के आएगा। हाँ, भुजाओं की लंबाई सब में अलग अलग होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम देखिए सीधे ना मान के, जैसे मैंने लिखा 13/5, तो ये हम सीधे 13 और 5 ना लिख के एक काम ये करेंगे, यहां पे 13 की जगह मैंने 13K लिख दिया और आधार को 5K लिख दिया। अब ये बेटर है क्योंकि K का मान कोई भी संख्या हो सकती है अनंत, इसमें सारी ही संख्याएं आ जाएंगी। अब देखिए इस त्रिभुज को मैं कंप्लीट करूंगा। पहले त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता होनी चाहिए, यहां केवल 2 भुजाओं की लंबाई पता है, तो ये पाइथागोरस में से सब लोग जानते हैं, हम तीसरी भुजा की लंबाई भी निकाल सकते हैं। कर्ण का वर्ग यानी कि 13K का वर्ग, लंब का वर्ग देखिए लंब हमें पता ही नहीं है, और आधार का वर्ग यानी 5K का होल स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। ये हो गया देखिए 13 का वर्ग 169K स्क्वायर, लंब का वर्ग देखिए हमने ऐसे ही छोड़ दिया, आधार का वर्ग 25K स्क्वायर, क्योंकि 5 का वर्ग 25K स्क्वायर। 25K स्क्वायर को मैंने माइनस में लिया, यानी 169K स्क्वायर माइनस 25K स्क्वायर इक्वल टू लंब का होल स्क्वायर। इसका मतलब चलिए माइनस करते हैं, ये शायद आपको देखिए संख्याएं ऐसी देंगे
जो ये पूर्ण वर्ग होंगी, जैसे मैंने यहां पे माइनस किया तो 144 आ रहा है, के स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं यहां से लंब का मान निकालता हूं तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा मुझे, यानी वर्गमूल 144 के स्क्वायर। तो 144 का वर्गमूल तो 12 होता है और के स्क्वायर का वर्गमूल के हो गया। ये देखिए लंब की लंबाई निकल आई 12 की, ये मैंने यहां लिख दी। अब आते हैं देखिए इनके मान निकालना। जैसे कि हमें सेक का मान पता है, तो बाकी के 5 जो बचे जैसे कि साइन एक्स, हमें इसका मान निकालना है। चलिए मैं यहां पे फर्स्ट नंबर डाल देता हूं, ये मैंने सेकंड लिख दिया, ये हो गया थर्ड। ये बात ध्यान रखें, जो शुरू के शायद 5 या 6 क्वेश्चंस हैं उसमें आपको यही करना है कि एक मान आपको त्रिकोणमिति का दे रखा है, बाकी के 5 आपको निकालने हैं। तो साइन एक्स की परिभाषा क्या होती है, लंब बटे कर्ण। आप लोग जानते हैं साइन एक्स बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। लंब यानी कि 12 के, वो देखिए मैं आपके सामने ही लिख रहा हूं, बटे कर्ण यानी कि 13 के यहां पे कैंसिल हो गया, 12 बटे 13। देखिए ये आ गया। cos x बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार 5 के बटे कर्ण यानी कि 13 के से के कैंसिल, ये हो गया 5 बटे 13। और वैसे तो देखिए cos x आप सिंपल भी निकाल सकते थे, sec x का व्युत्क्रम कर दें तो वो cos x ही होता है। अब देखिए tan x का मान लंब बटे आधार, लंब यानी कि 12 के, आधार यानी कि 5 के से के कैंसिल, आ गया 12 बटे 5। cot x का मान आधार बटे लंब यानी कि 5 के अपॉन 12 के से के कैंसिल, 5 बटे 12। अब आता है cosec x का मान कर्ण बटे लंब यानी 13 के बटे 12 के, तो ये हो गया 13 बटे 12। ये देखिए मैंने निकाल दिया। अब आप लोग शायद देखिए यही सोचेंगे तो इन्होंने ये बात क्यों लिख के दी कि x चतुर्थ चतुर्थांश में है, ये जो इन्होंने यहां पे लिख के दिया, यानी ये जो कोण x था आपका ये चौथे चतुर्थांश में है, तो इसका क्या बेनिफिट होगा। ये केवल इसलिए दिया जाएगा, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो वैल्यू चौथे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगी उनका उत्तर तो यही हो गया, और जो वैल्यूज चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगी उनके आगे माइनस का साइन लग जाएगा। आपको देखिए मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में बताया भी था, चौथे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो ये माइनस लगा दिया। अब ये बिल्कुल सही है उत्तर। कॉसेक भी नेगेटिव होता है चौथे में, ये मैंने माइनस लगा दिया। चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है, बिल्कुल सही लिखा है। सेक पॉजिटिव देखिए दे ही रखा है। चौथे में टेन एक्स होता है नेगेटिव, तो माइनस आ गया। और चौथे में कॉट एक्स भी नेगेटिव होता है, ये माइनस आ गया। तो ये देखिए जो आपको ये बात यहां लिखी हुई मिलेगी, ये सिर्फ इसलिए लिखी हुई मिलेगी, आपको सिर्फ ये बात अगर पता लगानी हो कि पॉजिटिव है या नेगेटिव, जो वैल्यूज आपने निकाली वो पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ये बात मैं आपको बता चुका था। तो ये देखिए जो शुरू के 5 क्वेश्चंस हैं वो इसी फॉर्मूले पे आधारित है जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम में भी अप्लाई करनी है, और बाकी आपको यही सूत्र की साइन की परिभाषा क्या है, लंब बटे कर्ण, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन तो आप सब कर सकते हैं होमवर्क में, मैंने आपको एक इसलिए करके दिखाया। अब देखिए जो बुक में आगे क्वेश्चंस दे रखे हैं वो शायद वैल्यूज निकालने के क्वेश्चंस हैं, जैसे कि साइन 765 शायद इसी तरीके से लिखा हुआ था, साइन 765 का मान ये कितना होगा, वो चलिए मैं अपनी तरफ से ही बताता हूं, क्योंकि वो तो कोई भी कौन एग्जाम में आ सकता है। तो मैं आपको देखिए अपनी तरफ से पहले स्टार्ट करूंगा बताना कि वो कैसे निकालें। चलिए मैं आपको पहले अपनी तरफ से ही कहता हूं, ये मान लीजिए हमें निकालना है कोसेक 330 का मान, पता नहीं आपकी बुक में दे भी रखा है या नहीं, मैंने चलिए अपनी तरफ से लिखा कोसेक 330 का मान। अब ये कौन देखिए 360 से छोटा है, इसमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अब आता है केवल इसे चेंज करना।
देखिए मैंने आपको बता रखा था किसी भी कोण को अगर चेंज करें, हम कर तो देखिए किसी में भी सकते हैं। इसे मैं 270 प्लस 60 भी लिख सकता हूं और 360 माइनस 30 भी लिख सकता हूं। चलिए मैं आपको दोनों से ही करके दिखाता हूं। मैंने 330 को पहली बार तो लिखा 270 प्लस 60, या हम ये ऐसे भी कर सकते हैं। 330 को मैंने लिखा 360 माइनस 30। अब देखिए हम कैसे करें आगे। चलिए ये तो मैं आपको वैसे रूल बता रहा था, चलिए आपको पहले यही बताता हूं क्योंकि थोड़ा सिंपल भी पड़ता है। क्योंकि मैंने आपको ये बात बताई थी, अगर यहां 180 लिखा है या 360 लिखा है तो इसमें कोई चेंज नहीं होता, यानी जो आपका बाहर त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा है वही आता है और जो कोण यहां पे लिखा है वही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 360 पे जो बाहर लिखा होता है वही चीज आएगी, कोण यही आता है जो यहां लिखा हो। ये मैंने कर दिया। अब आते हैं प्लस माइनस के साइन की बात। ये कोण देखिए चौथे चतुर्थांश में है। कौन से में है? चौथे में। चलिए मैंने ऊपर लिख दिया। और चौथे में कोसेक जो होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव, यानी कि माइनस, वो हमने अब लगा दिया। अब देखिए मैं आगे कर रहा हूं। कोसेक 30 का मान साइन 30 का 1/2 होता है, तो कोसेक 30 इसका उल्टा हो गया यानी कि 2। देखिए आपका उत्तर आ गया। एक तो मैंने आपको ये वाला मेथड बताया। अब चलिए इससे भी बता देता हूं। देखिए अब की बार यहां 270 लिखा है, 90 भी, कुछ कोण 90 वाले भी होंगे, मैंने चलिए 270 वाला लिखा। अगर यहां 270 यहां लिखा हो या 90 लिखा हो तो मैंने आपको यह बात बताई थी कि ये चेंज हो जाती है। कोसेक किस में चेंज होता है? अगर 270 लिखा हो, क्योंकि विषम गुणांक है, तो कोसेक किस में चेंज होता है? सेक में। ये सेक आ गया, ये आपको याद रखनी जरूरी है बात। यहां ऐसी कोई बात नहीं थी, जो बाहर लिखा होता है वही आ जाता है। इसलिए मैं आपसे ज्यादातर कहता हूं आप लोग कोशिश ये करें कि 180 पे या 360 पे चेंज करें। अब मैंने देखिए 270 पे चेंज हो गया, कोसेक किस में? सेक में। 60 लिखा है, देखिए यहां पे क्या लिखा है? 60, तो ये 60 ही आएगा। अब आता है पॉजिटिव या नेगेटिव की बात। चौथे क्वाड्रेंट में देखिए ये नहीं देखना सेक, जिसे हम चेंज कर रहे हैं देखिए वो चीज देखनी है। चौथे में कोसेक कैसा होता है? नेगेटिव। यह आ गया माइनस का साइन। अब केवल मान रखने की बात आई। कॉस 60 तो होता है 1/2, सेक 60 कितना होता है? 2। ये देखिए उत्तर सेम आया। आपको अगर रूल याद रहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूं पहले अपनी तरफ से। मैंने यहां पे लिखा 10 माइनस के 300। पहले पॉजिटिव था कोण, कोण आपका नेगेटिव भी हो सकता है। मैंने इसलिए आपको एक पॉजिटिव वाला एग्जांपल दिया है, एक नेगेटिव वाला, फिर उसके बाद और भी बताऊंगा अभी। अब देखिए इसे कैसे करें। तो ये बात ध्यान रखें, जब भी कोण के साथ माइनस का साइन आए तो पहले आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे जो मैंने आपको बताए भी थे जब मैंने टेबल बनाई थी, tan माइनस थीटा। क्योंकि इसे अगर हम थीटा माने तो ये tan माइनस थीटा हो गया, tan माइनस थीटा। और tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस के tan थीटा। पहले आपका माइनस वाला रूल अप्लाई होगा, tan माइनस थीटा माइनस के tan थीटा, यानी tan माइनस के 300 वो हो गया माइनस के tan 300। ये देखिए मैंने लिख दिया, यही रूल था। अब आएगा देखिए चेंज करना, क्योंकि बाहर का माइनस हम अभी ऐसे ही छोड़ देंगे। मुझे 300 पे मान निकालना है, तो मैं चलिए 300 को ऐसे ही लिख रहा हूं 360 माइनस के 60। और आप ध्यान रखें अगर कोई कोण 180 के पास है, जैसे कि 210, 225, 240, तो आप 180 प्लस करके दिखाएं, या 150 180 माइनस करके दिखा दें। ये मैंने 360 के पास वाले ही दिखाए हैं, क्योंकि वो मान मैंने मोस्टली आपको ग्राफ के वक्त भी निकालने बताई थी। अब देखिए इसके आगे का पार्ट, माइनस ये वाला मैंने बाहर वाला ऐसे ही लिखा रहने दिया।
अब मैं यहां लिख रहा हूं, देखिए जो 300 कोण है, ये जो 300 है, ये चौथे चतुर्थांश में है। तो पहले देखिए एक बात, मैं पहले इसे चेंज कर रहा हूं। 360 यहां लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। 10 है तो यहां 10 ही आएगा। 60 लिखा है तो 60 ही आएगा। ये जो थी, ये मैं इसे देखिए अलग चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल बाहर वाला माइनस मैंने ऐसे ही लगा देने दिया। अब देखिए ये कोण जो है चौथे चतुर्थांश में है, और चौथे में 10 कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि कैसा आएगा यहां पे, माइनस का। देखिए बाहर वाला माइनस अपनी जगह है, हमने तो देखिए इसे चेंज किया। चलिए मैं एक बार यहां भी ब्रैकेट लगा देता हूं, मैंने तो केवल इसे चेंज किया, वो ये आया, बाहर वाला माइनस ये आ गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। 1060 और 1060 का मान √3, ये आपका आंसर आया। तो देखिए कोण आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, कोण नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ये मैंने ऐसे कोण लिए जो 360 से छोटे हैं। अगर यही कोण 360 से बड़े हो जाएं तो मान कैसे निकालेंगे, चलिए अब वो भी सीखते हैं। क्योंकि अब केवल यही काम बचा इस प्रश्नावली में, हम जो बड़े कोण हैं, यानी जो 360 से बड़े कोण हैं, उनके मान कैसे निकालें। चलिए वो भी मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी ही तरफ से लिखने की। चलिए मैं एक स्टार्ट करता हूं यहां पे, साइन 840, ये मैंने लिखा। अब आप लोग यही सोचेंगे हम इसका मान कैसे निकालें, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई भी कोण अगर 360 से बड़ा है तो पहले आप इसे 360 से भाग करेंगे। मैं आपके सामने ही देखिए यहां लिख रहा हूं, मैंने 360 से भाग किया 840 को, 360 दूनी 720, बचे कितने, 120, यही आया। अब चलिए आगे का पार्ट करते हैं, साइन। अब हम 840 को कैसे लिखेंगे, तो 840 को हम लिखेंगे, देखिए 360 गुणा 2 प्लस 120, क्योंकि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 840 को हम कैसे लिखेंगे, 360 गुणा 2 प्लस 120। देखिए आप करके देख लीजिए, 720 प्लस 120 आ गया। ऐसा ही क्यों किया, देखिए 360 जो लिखा है इसका एक वृत्त माना जाता है पूरा, यानी एक सर्किल कंप्लीट हो गया, और 360 गुणा 2 का मतलब 2 सर्किल कंप्लीट हो गए। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर देखिए एक सर्किल या 2 सर्किल जो भी पूर्णांक हो यहां पे, इतने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसको हम बिल्कुल ही इग्नोर कर देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 2 सर्किल कंप्लीट हो गए, इनसे कोई मतलब नहीं। अब कोण हमारा कितना बचा, 120, तो ये साइन 120 के इक्वल ही होगा। ये देखिए ये हो गया साइन 120। अब ये कोण देखिए जो 120 है, अब ये क्वेश्चन पिछले वाले की तरह ही हुआ, क्योंकि 360 से छोटा है। अब इसमें भाग करने की जरूरत नहीं। अब तो देखिए ये मैं चेंज कैसे करूं, अब 120 लिखा है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं तो ज्यादातर वैसे 180 पे ही लिखता हूं, 180 माइनस 60, लेकिन कई लोगों के दिमाग में देखिए क्योंकि ये बात आती है तो मैं अब 90 से ही करके दिखा रहा हूं। 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 देखिए 120। अब देखिए एक बात, यहां 90 लिखा है, और 90 पे मैंने बताया था 90 पे और 270 पे चेंज होते हैं। साइन किस में चेंज होता है, अगर 90 लिखा हो तो साइन चेंज हो जाता है कॉस में। 30 यहां लिखा था, देखिए ये आ गया। अब बचा केवल प्लस माइनस देखने की बात, वो कैसे देखेंगे, जो 120 लिखा है कोण, देखिए मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं, ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस के ही cos 30 के इक्वल होगा। हम चाहे प्लस लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और cos 30 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3/2। आ गया आंसर, बहुत सिंपल था, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ी। चलिए मैं एक और देखता हूं, अपनी तरफ से ही कोशिश कर रहा हूं लिखने की। cos, थोड़ा और बड़ा कॉल लिखता हूं मैंने यहां पे लिखा
2025 कॉस 2025 का मान निकालना। तो देखिए जो रूल मैंने ऊपर अप्लाई किया, अगर आपको देखिए क्वेश्चन देखते ये बात पता लग जाए कि कौन 360 से बड़ा है, तो आप तुरंत यहां पे 360 से उसको भाग करेंगे। किसे भाग करना है? 225 को। चलिए डिग्री में नहीं लगाता यहां पे मैं, चलिए कैंसिल कर देता हूं। यहां पे मैं 5 बार कैंसिल हो गई। चलिए मैं एक काम और करता हूं, यहां मैं 360 की टेबल ही लिख रहा हूं। 360 गुणा 1 360, 360 गुणा 2 720, फिर आएगा 360 गुणा 3 1080, 360 गुणा 4 1440, फिर आता है 1800, फिर आता है 2160, फिर आता है 2520, फिर आता है 2880, फिर आता है 3240 और लास्ट में आता है 3600। अब कभी कभी इससे ज्यादा की भी जरूरत पड़ जाती है, तो ये 11 बार हो गया। देखिए 3960, 12 बार भी चलिए देख लेता हूं तो वो कितना आएगा 4320। चलिए मैंने 12 बार तक का लिख दिया है। ये टेबल है, आप लोग खुद भी कर सकते थे, नहीं तो मैंने इधर लिखी है। देखिए ये कितनी बार जाएगा 5 बार, क्योंकि 6 बार तो इससे बड़ा हो गया। तो मैंने 5 बार भाग किया, ये देखिए यहां 225 बचा। अब ये ठीक है क्योंकि इसमें आगे भाग जा भी नहीं सकता। चलिए अब मैं देखता हूं आगे इसे कैसे लिखें। 2025 को हम क्या लिख सकते हैं? 360 गुणा 5 प्लस 225। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। 360 गुणा 5, इसका मतलब है ये 5 सर्किल कंप्लीट हो गए। 360 गुणा 5 का मतलब क्या है? 5 सर्किल कंप्लीट हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कौन आपका कितना लिखा है? 225, यानी ये cos 225 के इक्वल होगा, क्योंकि 5 सर्किल यानी 5 वृत्त अगर कंप्लीट होगा उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका अभी क्वेश्चन जो माना जाएगा ये cos 225 के इक्वल माना जाएगा। ये मैंने 225 लिख दिया। और 225 कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे में। चलिए ये भी मैंने पहले लिख दिया। अब आप लोगों के दिमाग में यही बात आएगी इसे चेंज कैसे करें। तो या तो मैं लिखूं 180 प्लस 45, या लिखूं 270 माइनस 45, दोनों से आंसर आ सकता है। चलिए मैंने आपकी बात 180 प्लस 45 ही लिखा। अब देखेंगे इसे, अब तो 180 लिखा है मैंने, ये तो चेंज होगा ही नहीं, कॉस है तो कॉस ही आएगा। 45 ये मैंने लिख दिया। अब केवल प्लस माइनस के साइन की बात बची। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, ये लगा दिया मैंने। और इसका मान आपको पता है, कॉस 45 का 1/√2। तो देखिए इसका उत्तर ये था, यानी √3/2। और इसका उत्तर देखिए कितना आया? माइनस के 1/√2। देखिए ये मैंने बता दिया। अब देखिए और भी आपको बताऊंगा, क्योंकि देखिए केवल इतने क्वेश्चंस कराते भी कोई प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब देखिए और भी लिखता हूं, लेकिन आप लोग कोशिश करें, देखिए बुक में जो दे रखे हैं वो आप खुद ही कोशिश करें लिखने करने की। मैं आपको अपनी तरफ से ही क्वेश्चंस बता रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब देखिए मैं आपको और बता रहा हूं, चलिए अपनी तरफ से लिखता हूं एक बार। चलिए 10 का भी लिख देता हूं, कोई कौन ऐसा हमें दिया है। मैं चलिए यहां लिखता हूं, मैंने यहां पे लिखा 44 π/3। ये मैंने लिखा, आपके पास डिग्री में दिया ही नहीं कौन, इस तरह से मैंने लिखा। अब आप लोग ये सोचेंगे, क्योंकि कभी कभी कौन ऐसे भी लिख के आता फिर कहते हैं आपसे इसका मान निकालें। तो आप कोशिश ये करें, क्योंकि इससे आसानी देखिए ये रहेगी, इस कोण को आप डिग्री में चेंज कर दें। और डिग्री में चेंज मैंने आपको करना सिखा दिया है। ये तो रेडियन में दिया हुआ है, अगर हम इसे डिग्री में चेंज करें तो पाई का मान रख दीजिए, या 180/π से गुणा कर दें, बात तो एक ही है। देखिए मैंने आपको यही तो बताया था, अगर मुझे रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो हम किससे गुणा करते हैं? 180/π से, या पाई का मान ही सीधा रख दीजिए, 180 तो होता है, बात एक ही है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां ये भी देखिए कैंसिल हो गया। तो 44 × 60
2640। ये कोण देखिए आपका आ गया। ये सीधा क्वेश्चन आपको यहां से भी दे सकते थे, मैंने आपको देखिए ये लिख दिया। अब देखिए ये tan 2640 आया निकल के। अब ये कोण 360 से बड़ा है, तो जब मैं इसे भाग करूंगा कितनी बार जाएगा, चलिए इधर देख लेते हैं। ये 7 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 7 बार। तो चलिए मैं यहां लिखता हूं, देखिए 7 बार मैंने इसे लिखा, मैंने आपको भाग नहीं करके दिखाया। 360 गुणा 7, क्योंकि वो तो हो गया देखिए 2520। बचा कितना शेषफल? 120। ये आ गया देखिए। अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहां तो 7 वृत्त कंप्लीट हो गए। बचा कितना? 120। यानी ये जो क्वेश्चन है अब आपका ये tan 120 के इक्वल रह गया। यही तो बचा। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? तो मैंने आपको देखिए बताया था, या तो हम इसे लिखें 180 माइनस 60, लेकिन कई लोगों के दिमाग में देखिए अब भी यही बात आएगी कि हम इसे 90 प्लस 30 लिखें। चलिए मैंने 90 प्लस 30 करके ही किया। 90 पे tan चेंज हो जाता है किसमें? कॉट में 30। 90 पे tan किसमें चेंज होता है? कॉट में। 30 था, 30 यहां लिख दिया। लेकिन अब आता है प्लस माइनस के साइन की बात। तो ये जो देखिए 120 है कौन, ये दूसरे चतुर्थांश में है, और दूसरे में tan कैसा होता है? नेगेटिव। आ गया। अब देखिए इसका उत्तर निकालने की बात, माइनस कॉट 30 का मान वर्गमूल 3, ये इसका उत्तर हो गया। ये भी देखिए मैंने आपको बता दिया। फिर देखिए चलिए एक क्वेश्चन और कोशिश करता हूं बताने की, चलिए वो भी देखते हैं कैसे हो सकता है। मैंने एक क्वेश्चन चलिए कॉट का लिखता हूं, और बड़ा कॉट लिखने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे देखिए 4560 ये लिखा कौन, और वो भी चलिए एक काम और करता हूं इसमें, ये मैंने माइनस का लिखा, यानी कॉट माइनस के 4560। अब इसका मान कैसे निकालें, चलिए देखते हैं। तो पहले मैंने देखिए ये बात बताई थी, किसी कोण के साथ अगर माइनस का साइन लगाओ तो पहले आपका देखिए ये वाला रूल अप्लाई होगा, कॉट माइनस के थीटा। ये मैं देखिए इधर लिख देता हूं, कॉट माइनस के थीटा, और वो किसके इक्वल होता है? माइनस की कॉट थीटा। केवल ये माइनस किस में नहीं आएगा, अगर यहां सेक होता तो सेक माइनस थीटा प्लस के ही सेक थीटा होता है, उसमें माइनस नहीं आता। और किसमें नहीं होता? कॉस माइनस थीटा, वो प्लस के कॉस थीटा होता है, उसमें भी नहीं आता। इसमें देखिए आएगा, बाकी चारों में आता है, साइन में भी आएगा, कॉसेक में भी आएगा, टेन में भी आएगा, कॉट में भी आएगा। चलिए मैं देखता हूं आगे क्या करना है इसमें। अब देखिए कॉट माइनस थीटा, तो माइनस तो बाहर आ गया, कॉट 4560। अगर यहां कॉस होता तो माइनस भी नहीं आता, माइनस हट जाता, सिर्फ कॉस 4560 आता। अब इसे भाग करने की बात रही, भाग कैसे करें? तो देखिए अगर मैं इसे 360 से भाग करूं तो ये 12 बार जाएगा, 360 गुणा 12। रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचा? वो बचा 240। आपको करके दिखा देता हूं, 4320 तो यही आ रहे हैं, 240 ये, टोटल करेंगे 4560। अब इसका मतलब क्या हुआ देखिए, 360 के 12 सर्किल कंप्लीट हो गए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी ये हमारा जो कोण है वो कॉट 240 ही माना जाएगा। माइनस तो लगाना पड़ेगा। ये अब जो क्वेश्चन रह गया वो हमारे पास रह गया देखिए कॉट 240। अब हमें केवल इसका मान निकालना है, और 240 भी जो देखिए कोण है वो तीसरे चतुर्थांश में है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या करें। माइनस, हम 240 को कैसे लिख सकते हैं? 180 प्लस 60। 240 को क्या लिख सकते हैं? 180 प्लस 60, यही तो लिखेंगे, या 270 माइनस 30। मैंने चलिए 180 पे कर दिया। क्यों किया?
चलिए मैं यहां ब्रैकेट लगा देता हूं। देखिए बाहर वाला माइनस ऐसे ही लगा दिया मैंने, 180 है कॉट ही आएगा, कोई गलती नहीं। 60 ये मैंने लिख दिया। तीसरे चतुर्थांश में कॉट कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये प्लस के कॉट 60 आएगा। हम चाहे लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब केवल उत्तर लिखने की बात है। कॉट 60 का मान 1/√3, तो माइनस 1/√3। ये देखिए हो गया। तो ये देखिए मैंने आपको क्वेश्चंस बताए। आप लोग जो बुक में क्वेश्चंस दे रखे हैं वो होमवर्क में ही कोशिश करें करने की। ये तो सारे क्वेश्चंस मैंने अपनी तरफ से बताए कि इनके मान हम कैसे निकालते हैं। 360 से छोटा कौन है कोई प्रॉब्लम नहीं, चेंज कर सकते हैं आप। 360 से बड़ा है तो पहले आपको 360 से भाग करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पर टेबल भी लिखी थी। आप लोग खुद भी कर सकते थे। फिर उसके बाद ये कौन 360 से जब छोटा हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, आपको चेंज करना आना चाहिए केवल। तो ये देखिए जो पिछला वाली 3.2 थी उसमें केवल इतना ही था। अब इसकी जो अगली प्रश्नावली होगी यानी कि 3.3, शायद हो सकता है मेरे को उसमें कुछ सूत्रों का डेरिवेशन करवाना पड़े, तो पहले मैं आपको शायद सूत्रों का डेरिवेशन ही कराऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।